हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी फास्ट रिवीजन के क्लास में उपस्थित हैं और ये बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 9 नंबर। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को और इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है ना। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला जो है, विशाल मेला किस स्थल पर लगता है? क्या यह मेला औरंगाबाद में लगाई जाती है, यह मेला सुपौल जिले में लगता है, या यह मेला मधुबनी जिले में लगता है, या यह मेला गया में? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, है ना। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला लगता कहाँ पर है? तो ये गया में लगता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, है ना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था? है ना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था? क्या यह पहले मेरठ में था, या पहले लाहौर में था, या पहले इलाहाबाद में था, या पहले अमरावती में था? तो यहाँ पर हम लोग देखें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था, तो इसका आंसर मेरठ हो जाएगा। ए आंसर हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 3 नंबर। रियासत काश्तकारी अधिनियम को, है ना, रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं? रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको हम लोग महलबाड़ी कानून कहते हैं, या इसे हम लोग रैयतवाड़ी कानून कहते हैं, या इसे हम लोग बटाईदारी कानून कहते हैं, या इसे भू सुधार कानून कहा जाता है ना। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बटाईदार कानून कहते हैं। 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? क्या 1931 में इसका स्थापना किया गया, या 1933 में स्थापना किया गया, या 1935 में स्थापना किया गया, या 1937 में स्थापना किया गया? तो इसका स्थापना 1935 में हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे थंका चित्र शैली की 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में, है ना, सुरक्षित है? है ना, यहाँ पे थंका चित्र शैली के 109, थंका चित्र शैली इंपॉर्टेंट है। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो क्या यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित होगा, या गया संग्रहालय में सुरक्षित होगा, या यह वैशाली संग्रहालय में सुरक्षित है, या यह दरभंगा संग्रहालय में सुरक्षित होगा? कहाँ पे सुरक्षित होगा? तो यह थंका चित्र शैली के 109 चित्र जो है यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर सवाल। थंका चित्र शैली, थंका शैली किस प्रकार की शैली है? थंका शैली किस प्रकार की शैली है? क्या यह शैली राजपूत शैली होगा, या तिब्बती शैली कहते हैं, या यूनानी शैली कहते हैं, या इसे हम लोग मुगल शैली कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए इसको तिब्बती शैली के नाम से हम लोग जानते हैं। बी आंसर हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 7 नंबर सवाल है। सॉरी। किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? है ना, किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? किस जनपद का? क्या यह काशी जनपद का था? 7 नंबर। क्या यह उज्जैन जनपद का अमात्य था, या यह, है ना, मथुरा का? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, काशी, अमरावती, उज्जैन और मथुरा, है ना। किस जनपद का अमात्य था शिशुनाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काशी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? है ना, शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शिशुनाग का।
क्या जात शत्रु को कहा जाता है, या बिंबिसार को कहा जाता है, या कालाशोक को कहते हैं हम लोग, या उदयन को कहा जाता है। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, है ना, कौन शासक हो जाएगा? शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कालाशोक हो जाते हैं, है ना, कालाशोक हो जाते हैं, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक हो जाता है? मिथिला शैली में हंस और मयूर की प्रतीक जो है, आकृति का प्रतीक किसका हो जाएगा? तो क्या धन का प्रतीक है, या यह शांति का प्रतीक है, या यह रहन सहन का प्रतीक है, या यह ध्यान का प्रतीक है? किसका प्रतीक हो जाएगा, है ना? कौन सा? मिथिला शैली में, मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक हो जाएगा? तो ये शांति का प्रतीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 10 नंबर सवाल है, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? गृह त्याग के समय, है ना, उनका सारथी कौन था? क्या हो गया यार, है ना? चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? क्या भातृ नाम है उसका, या उपाली नाम है उसका, या छंदक नाम है उसका, या कुशान नाम है उसका? 10 और यहाँ पे देखते हैं छंदक नाम है, घोड़े का नाम कंठक है। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पे है, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय जो अश्व उसके साथ था उसका क्या नाम था? प्रश्न पूछा जाता है, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम कंठक हो जाएगा, कंठक नाम है उसका, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्धू और कान्हू को क्या कहाँ फांसी दी गई? सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? क्या खूंटी में इन लोगों को फांसी दिया गया, या इनको बरहेट में फांसी दी गई, या चुट्टू पाली में इनको फांसी दी गई, या यहाँ पे धुरवा में फांसी दिया गया? कहाँ पे फांसी दिया? तो ये देखिए बरहेट में इन लोगों को फांसी दी गई, इसका आंसर बी हो जाएगा। सिद्धू कान्हू को फांसी कहाँ मिला? तो बरहेट में मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म तिथि के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा पर्व मनाया जाता है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म तिथि के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्या प्रकाश वर्ष मनाया जाता है? 13 नंबर, क्या ज्ञान पर्व मनाया जाता है, या तीज पर्व मनाए जाते हैं, या सत्य पर्व मनाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिए प्रकाश पर्व मनाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14, है ना, 14 नंबर सवाल है। 14, सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? किस फसल का उत्पादन करता है यहाँ पे? क्या सरसों का उत्पादन करता है, या गन्ना का उत्पादन करता है, या गेहूं का उत्पादन करता है, या ज्वार का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे उत्पादन जो है गेहूं का करता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सिमरिया मेला, है ना, सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या इसका आयोजन गया में किया जाता है, या इसका आयोजन जो है बरौनी में किया जाता है, या इसका आयोजन मधुबनी में किया जाता है, या इसका आयोजन सहरसा में किया जाता है? तो इसका आयोजन हम लोग देखेंगे तो बरौनी में किया जाता है सिमरिया मेला का। सिमरिया मेला जो बिहार में आयोजित किया जाता है बरौनी में किया जाता है ना, बरौनी में।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? विद्यापति के पिता का नाम क्या था? क्या गणेश ठाकुर नाम है, या शिव शंकर ठाकुर नाम है, या गणपति ठाकुर नाम है, या यहाँ पर लक्ष्मण ठाकुर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा आंसर जो है गणपति ठाकुर हो जाते हैं। विद्यापति को बिहार का कोकिल कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 सितंबर 2009 की प्रारंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या था? है ना, अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य यहाँ पर कहता है कि क्या होगा अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, है ना। 17 नंबर जो प्रश्न है, महिला साक्षरता में वृद्धि होगा, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, या महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, या ए, बी और सी तीनों हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। सिर्फ महिला साक्षरता में वृद्धि करना इसका लक्ष्य उद्देश्य हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, छिन्नमस्तिका मंदिर, है ना, उच्चैठ कहाँ स्थित है? या ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चैठ कहाँ स्थित है? क्या औरंगाबाद जिले में स्थित है? क्या यह गया जिले में स्थित है, या मधुबनी जिले में स्थित है, या यह बक्सर जिले में स्थित है? कहाँ पर है यह? तो यहाँ पर देखिए मधुबनी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मधुबनी जिले में ये स्थित हो जाता है। दिल्ली की राजधानी पर बैठने वाला बिहार का पहला शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बेबी आई है, पूछा गया सवाल है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार का पहला शासक इब्राहिम शाह, इस्लाम शाह, शेख इस्मत खां, या आपकी कौन सा शेर शाह? कौन हो जाएंगे, है ना, कौन हो जाते हैं? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार का पहला शासक कौन हो जाएगा, है ना, कौन हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर डी होगा, शेर शाह हो जाते हैं। शेर शाह का किला है ना सासाराम में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस प्रश्न का इस सेशन का अंतिम सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अंतिम सवाल है, बिहार में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? कुल कितना बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? क्या 6 बार लागू हुआ, या 7 बार लागू हुआ, या 8 बार लागू हुआ, या 9 बार लागू हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा 8 बार लागू हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग सारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट है लगभग 120-25 होगा। अगर इतना कंप्लीट कर लिया जाए, बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन कराते हैं, फास्ट रिवीजन है ना। इसमें आपको डिस्कशन नहीं मिलता होगा, डिस्कशन आपकी, है ना, बिहार स्पेशल में आपको धमाकेदार तरीके से मिलता होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे तो बिहार का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।